जैसे हमारे पास ये है ना, देखो 2x-5 और अपॉन में है 2x-3 का होल क्यूब की पावर e की पावर 2x dx का इंटीग्रेशन करके दिखाना है हमें। कैसे करेंगे हम इसका इंटीग्रेशन? देखो यार, एक तो ये अलजेब्रिक, ऊपर से इतना मोटा मोटा, तो इसका इंटीग्रेशन करने का तरीका होता है कि हम इसमें क्या करेंगे, 2x-3, ठीक, -2, ठीक, नीचे 2x-3, ठीक, का होल क्यूब, ठीक है, e की पावर 2x, ठीक है। अब इंटीग्रेटिंग, अब इसे अलग अलग कर देंगे। कैसे करेंगे? 1/2x-3 का होल स्क्वायर, एक ही दे दिया, e की पावर 2x, ऑपरेटर खा गए हम dx, -2 कांस्टेंट का बाहर निकाल दिया, ठीक है, e की पावर 2x और 2x-3 का होल क्यूब, ऑपरेटर dx। देखो अपने पे एक वो होता है आइलेट, एक रूल होता है आइलेट। इन्वर्स इसमें कहीं नाच रहा है? नहीं है। इसमें कहीं लॉग नाच रहा है? नहीं है। एल्जेब्रिक दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। तुम्हें कहीं डिनोमेट्रिक दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। एल्जेब्रिक दिख रहा है? दिख रहा है। तो फर्स्ट फंक्शन, सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन मेरा ये वाला आदमी होगा, ठीक है। चलो देखो, फर्स्ट फंक्शन रूल देखते रहना। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। देखो जैसे ये है 2x-3 की पावर है -2, तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? देखो पावर आगे लाओ, ठीक है, पावर आगे लाओ, ठीक है, और पावर में से एक कर दो कम। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। डिफरेंशिएशन होता तो 2 आ गया था, मगर क्योंकि ये इंटीग्रेशन है तो 2 अपना नीचे आएगा। ठीक रहा है ना यार? इस 2 में से ये 2 गया, ठीक है। थोड़ा सा सही से करके लिख लेते हैं तो कैसा हो जाएगा? देखो 1/2x-3 का होल स्क्वायर, e की पावर 2x अपॉन प्यारा प्यारा 2, माइनस माइनस प्लस हो जाने चाहिए यार, ये है ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और कैसे बन जाएगा? देखो e की पावर 2x-3 का होल क्यूब, इतना हो गया। ये कितना हुआ? ये क्या क्या हुआ पता है? ये जितना भी हमने करा है ये किस वाले पार्ट का किया है? ये हमने इस वाले पार्ट का किया है, ये वाला पार्ट रह गया है। चलो अब यहाँ नहीं घुसेड़ेंगे, नीचे कर लेंगे, ठीक है। देखो इस वाले पार्ट का -2 यहीं लगा रहने देते हैं, चले। तो अगेन देखो इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं, इस तरीके से। किस तरीके से? इस तरीके से। देखो 1/2x-3 का होल क्यूब, ठीक है, उसके संग में e की पावर 2x। अगेन आइलेट के हिसाब से ये फर्स्ट बैठता है, ये सेकंड बैठता है, ठीक है। -2 देखो ये रहा, ठीक है, फर्स्ट फंक्शन, ठीक है, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। ये कैसे लिखा हुआ है? ये ऐसे लिखा हुआ है ना, तो पावर में से एक कम कर दो, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, पावर आगे लाओ और पावर में से एक कम कर दो, फर्स्ट है ना, और इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, ठीक है। चलें देखो ये अपना अंदर चलते हैं, तो इसकी मल्टीप्लाई इस 2 से ये 2 कटेगा तो कैसा हो जाएगा? e की पावर 2x -3। थोड़ा फास्ट फास्ट करने की कोशिश करते हैं यार, इसे ना आप रुक जाओ, इसे नीचे लिख लेते हैं। देखो 3 तो ये हो गया, इस वाले 2 से ये वाला 2 कट गया, तो इस वाले 2 से ये वाला 2 कट गया तो नेगेटिव बचा, ठीक है। माइनस माइनस +3, माइनस माइनस +3, तो +3/2 बाहर आ गया, e की पावर 2x अपॉन 2x-3 की पावर 4। ये एक मिनट रुको, देखो ये 2 इस पूरे से मल्टीप्लाई हुआ था, इससे गया कट के नेगेटिव आ गया, ठीक है। माइनस 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 प्लस और प्लस माइनस माइनस, ठीक है। ये वाला 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा, जब ये वाला 2 इस वाले अंदर 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 कट जाएगा, तो ये ऐसा बचा। अब हम इसे मिला के लिख लेते हैं, इस वाले आदमी को और इसको, ठीक है। देखो e की पावर 2x अपॉन 2 टाइम्स ऑफ 2x-3 का होल स्क्वायर
प्लस इंटीग्रेशन ई की पावर 2x अपॉन 2x माइनस 3 की पावर 3 माइनस ई की पावर 2x अपॉन 2x माइनस 3 की पावर 3 माइनस 3 इंटीग्रेशन ई की पावर 2x अपॉन 2x माइनस 4 की पावर 4। यार एक गड़बड़ हो गई, हमको ना इसको पूरा सॉल्व ही नहीं करना था, हमें ये जो सेकंड पार्ट है ना इसको सॉल्व ही नहीं करना था। हम इसका जब इसका सेकंड वाला पार्ट लेके आते हैं ना, देखो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। तो वो जो सेकंड वाला पार्ट था उस वाले पार्ट से इसको जैसे जैसे देखो इस वाले पार्ट को जैसे मैंने यहाँ पे सॉल्व किया, इस वाले सेकंड वाले पार्ट को सॉल्व करा मैंने इतना बड़ा, तो इसको ना सॉल्व ही नहीं करना था। इन्होंने इस फर्स्ट वाले इंटीग्रेशन में ही इसका सेकंड जैसे उसका सेकंड जो पार्ट होता है उसमें इस वाली टर्म का पॉजिटिव बना लिया और ये दो टर्म कैंसिल हो गई, जिस वजह से ये इतना सिंप्लीफाइड हो गया, इतना हमारा देखो लेंथी बन गया क्योंकि हमने इसको यहाँ पे सॉल्व कर दिया। तो पहले हमें इसको सॉल्व नहीं करना था, हमें एक ही फर्स्ट वाले पार्ट में देखना चाहिए था कि ये तो ये बन रहा था। देखो देखो जैसे ये माइनस माइनस प्लस हो जाता और ये वाली चीज़ मैं यहाँ कॉपी कर लेती 2 इंटू ई की पावर 2x अपॉन 2x माइनस ये dx, तो ये यहीं से यहीं कट जाता और खाली ये वाला पार्ट बच जाता। तो मुझे इतना लंबा करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ऑब्जर्वेशन की वजह से ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा और प्रॉब्लमेटिक हो गया। अगला क्वेश्चन करें, देखो अगला वाला क्वेश्चन देखना, बहुत प्यारा क्वेश्चन है यार, देख के एकदम मन बढ़ जाएगा। देखो 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर और ई की पावर एक्स डी एक्स। ठीक है, तुम्हें जितनी ताकत है ना उतनी पहले लगा लो, फिर भी तुम कबाड़ी करोगे, इससे बेहतर है देख लो। ठीक है चलें, देखो यार ये ना कुछ होल स्क्वायर इसलिए होल स्क्वायर की बदबू दे रहा है और ये लीनियर है, तो कैसे करे जाए इसको। देखो हम देखो देख रहे कितनी कैसे मन से लिखते हैं ये, देखो इस वाली टर्म को ऐसे लिख रहे हैं, ये कैसे 1a²। देखो वो फॉर्मूला होता है ना अपने पे, कौन सा वाला, देखो फॉर्मूला नहीं, इन्होंने ना ये होल स्क्वायर बांट दिया, क्या मतलब 1 माइनस एक्स स्क्वायर के ऊपर एक होल स्क्वायर लगाया और 1 प्लस एक्स स्क्वायर के ऊपर एक होल स्क्वायर लगाया। मतलब यही तो प्रॉपर्टी होती है ना अपनी एक्सपोनेंट्स एंड पावर वाले चैप्टर में अपने पढ़ी थी। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो a² प्लस b² माइनस 2x, इस वाले का होल स्क्वायर नहीं खोल रहे हैं हम। ठीक है यार, बहुत प्यारा क्वेश्चन है यार, देख के ना मतलब तुम्हें भी लव यू वाली फीलिंग आ जाएगी इससे। देखो इसे डिवाइड कर लेते हैं, मतलब 1/x² ये रहा और नीचे 1/x² का होल स्क्वायर इंटू EX ये रहा। ठीक है, -2 तो ये रहा। ठीक है, x अपॉन 1 प्लस x² का होल स्क्वायर और EX ये रहा। ठीक है चलें, अब यार वो वाली गलती नहीं करेंगे जो हमने पहले करी थी, इसी वाले इंटीग्रेंट को खोल के देखते हैं, क्या पता है इसका नेगेटिव साइड यही इसका पॉजिटिव बन जाए, कट आ जाए। चलें देखो अपना एक बात सुनो, आइलेट का रूल लगाते हैं जैसे, तो ये इन्वर्स का फर्स्ट वाले फंक्शन में तुम्हें आंखों से कहीं इन्वर्स दिख रहा है, मुझे तो नहीं दिख रहा है, लॉग नहीं दिख रहा है, एल्जेब्रिक दिख रहा है, तो एल्जेब्रिक को फर्स्ट मानते हैं तो ये फर्स्ट हो गया और इस आइलेटिया की वजह से ये सेकंड हो गया। ठीक है, देखो जगह घुसने वाली बात नहीं, लेकिन मज़ा आएगा। देखो इसे फर्स्ट एल्जेब्रा को फर्स्ट मानना है, देखो फर्स्ट फंक्शन का होल स्क्वायर, हाँ मुझे पता है ज्ञान मत दो कि ये कट जाएगा, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन उई बाप रे डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, अब काट लेते हैं यार डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड करेंगे ना, देखो इसे काट पीट के सही से लिख लें एक बार, ये तो बहुत गंदा हो गया डिफरेंशिएशन में। तो ये 1/1 प्लस x² ही हो गया, इसके सर पे जो होल्स देखो देखो सेम ही है, ये यहाँ पे इसकी पावर 1 लिखी हुई है ना, तो इसने इसको एक काटा तो नीचे 1 बच गया, तो 1/1 प्लस x² ये हो गया, e की पावर x हो गया -2x e की पावर x और अपॉन 1 प्लस x² का होल स्क्वायर। चले देखो फर्स्ट फंक्शन इसे ही मानेंगे एलजेब्रा को ना, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट कैसे लगाएंगे, क्वेश्चन रूल, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस ये वाला, अभी उतार नहीं रहे, कर दें कैसे करते हैं बताओ,
डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर माइनस न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, 1 का तो 0 जाएगा और एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2x माइनस न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर इधर डिनोमिनेटर एज इट इज और डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर 0। देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर ई एक्स माइनस 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 प्लस, ये कितना हो गया देखो 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स इंटीग्रेशन में। अब देखो ये ऊपर से टर्म क्या थी माइनस का 2 एक्स ई की पावर एक्स, वाओ, इससे इसका हो गया मर्डर। तो क्या बच गया ई की पावर एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर बच गया। ठीक, आगे चले, कितना सुना क्वेश्चन था। देखो अब अगला वाला क्वेश्चन देखो, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, ई एक्स। देखो सेम ही क्वेश्चन थे, इस वाले क्वेश्चन में होल स्क्वायर पूरे पे था और इस वाले क्वेश्चन में होल स्क्वायर देखो एक तरीके से देखा जाए तो इसी टर्म का रेसिप्रोकल ही तो है ये, नहीं रेसिप्रोकल एग्जैक्टली नहीं है। चलो शुरू करते हैं। देखो ऐसे वाले क्वेश्चंस बहुत अच्छे होते हैं जिनमें थोड़ी सी ना वो लगानी पड़ती है। ठीक है चलें, क्यों कर रहे हैं किस लिए कर रहे हैं अभी मत पूछना, पहले करता हुआ देख लो फिर समझ में आएगा। ठीक है, देखो एक्स स्क्वायर ये रहा, ठीक है। अब देखो ये सारा खेल अब हम +1 से करेंगे क्योंकि इसको सेपरेट करके कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि अंदर लीनियर है और इसमें स्क्वायर है। फिलहाल देखो तुम सॉल्व करते हो भाषण के बिन, एक्स माइनस 1 अंदर माइनस ही क्यों रखा अब बता जाएगा, +2 थोड़ा विश्वास मार के देख लो और नीचे देखो x प्लस 1 का होल स्क्वायर और e की पावर x और dx। इसके आगे चलें, देखो सब सेपरेट कर देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 और नीचे x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, और x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर e की पावर x और dx। ठीक है, एक बात सुनो, 1 की पावर पे कुछ भी लगा दो 1 बदलता थोड़ी ना है, तो मैंने ये लगा दिया। देखो ये लिखा हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, 2 एज इट इज़ और एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। जितना सिंप्लीफाई हो पाएगा ना हम कर डालेंगे। देखो इससे ये गया, ठीक है, इससे ये गया, चले मतलब ये क्या बन गया, अब सेपरेट करेंगे। देखो x माइनस 1 और x प्लस 1 ई एक्स डी एक्स। आगे चलें, कांस्टेंट बाहर निकाल देते हैं, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर ई एक्स। यार इसको हाथ बाद में लगाएंगे, पहले इससे निपट लें। चलें देखो फिर से आइलेट वाला रूल लगाएंगे। क्या तुम्हें इसमें इन्वर्स दिख रहा है, नहीं, लॉग दिख रहा है, नहीं, एलजेब्रा दिख रही है, बोलो यस, फर्स्ट ही हो गया। ट्रिग्नोमेट्री दिख रही है, नहीं, एलजेब्रा दिख रहा है, ये रहा। चलें, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, ठीक है, और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड ई की पावर एक्स एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, देखो लंबा देख के डरना नहीं, कॉम्प्लिकेटेड लंबा लंबा देख के है वो, लेकिन मुश्किल नहीं है। डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर माइनस न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, एक्स का 1 1 का 0, न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर। ठीक है, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स, ये ई की पावर एक्स केवल इतने के संग में ही है ना, और +2 लगा के ब्रैकेट उतार देते हैं। चलें देखो x माइनस 1 और x प्लस 1 के संग में आ गई ई की पावर x। आगे चलें, देखो x प्लस 1 पूरा कॉपी हो जाएगा, माइनस एक्स प्लस 1, इस स्टेप्स स्किप नहीं करेंगे। ठीक है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर ई की पावर x 2 ई की पावर x और x प्लस 1 का होल स्क्वायर और dx। एक्स जी से एक्स जी गए, देखो क्या लिखा है ये, नेगेटिव का 2 ई की पावर x एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर डी एक्स,
सो ही कॉपी यहाँ से कर दिया, 2e⁻x dx, x प्लस ये देखो कट गया, तो अपना सिर्फ इतना बचा। देखो यहाँ से कहने का मतलब ये है कि यहाँ से तो हर बुद्धू इंसान कर ही लेगा। सारा जो क्लिक है वो इस वाले स्टेप में है। देखो इस वाले स्टेप को हम दोबारा करेंगे 2 बार, ठीक है। एक बार ये क्वेश्चन दोबारा देखो। देखो क्वेश्चन है x² + 1। क्वेश्चन भी लिखो ताकि तुम्हें क्वेश्चन को करने का तरीका याद हो, ठीक है। कैसे करेंगे इस वाले क्वेश्चन को, देखो x² + 1 और x + 1 क्या करा, x² + 1 है ना। तो इसको हमने कैसे लिखा, इसको हमने ऐसे लिखा, देखो x² + 2, x² + 2, x² + 2 -1 लिख लिया, लिख दिया। उसके बाद क्या करेंगे, देखो होल स्क्वायर का फॉर्मूला इसके संग में तो बन नहीं पाएगा, है ना। या तो मैं इसको ऐसे लिखूं कि मतलब x² + √2 का होल स्क्वायर, वो चीज़ भी नहीं संभव है ना, क्योंकि इधर माइनस होना चाहिए था वो चीज़ करने के लिए, और √2 के लिए यहाँ पे भी √2 होना चाहिए था, वो बकवास नहीं पॉसिबल है। तो x² -1 और x + 1 का होल स्क्वायर, यहाँ से कैसे बन जाएगा, x + 1 और x - 1 और x + 1 का होल स्क्वायर, इससे ये गया, तो ये ऐसे बन जाएगा बस। और ये 2 के संग में दूसरा चीज़ सेपरेट हो गई। देखो एक क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन में डिफरेंस देखो, देखो क्वेश्चन में डिफरेंस देखो, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है। इस वाले क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इस वाले क्वेश्चन में स्क्वायर है ऊपर, इस वाले क्वेश्चन में स्क्वायर है। स्क्वायर लग के क्या हुआ, दोनों पे इंडिविजुअल पे स्क्वायर बढ़ गया। फिर इस वाले में हमने a² b² का फॉर्मूला लगा दिया, कैसे, a² b² - 2ab लगा दिया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, टर्म सेपरेट कर दी। और देखो देखो बिल्कुल देखो, देखो हूबहू सेम क्वेश्चन है, x - 1/x का होल स्क्वायर और 1 + x का होल स्क्वायर और x² + 1 और x + 1 का होल स्क्वायर। इसमें हमने क्या किया, +1 को कैसे लिखा, +2 - 1 करके लिखा, -1 के संग में न्यूमरेटर सेट कर दिए। दोनों ही बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चंस हैं, ठीक है। चलो देखो अब हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अच्छा है क्वेश्चन, बढ़िया है, ठीक है। देखो हाफ एंगल, देखो एक ट्रिग्नोमेट्री वाला क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद फिर चलता करेंगे। x + sin x डन, और 1 + cos x और dx, ठीक है। चलें, देखो तुम लगा लो इसमें जितना तुम्हें दिमाग लगाना है, सर खोड़ना है फोड़ना है कर लो। चले देखो x हो गया। देखो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें इन्हें हाफ एंगल्स में दिक्कत होती है, तो साइन एक्स का फॉर्मूला हाफ एंगल की टर्म में हमने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा होता है स्कूल में, कि जनरली बुक्स में भी ये लिखा होता है, ये इसका आधा है ना। अब इसके आगे बच्चे x 4x 8x पे चढ़ नहीं जंप कर पाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि 2x का मतलब फॉर्मूला सिर्फ 2x तक ही सीमित है। नहीं, ये तो बस ये तो एक डेमो है। जैसे ये 2x है तो ये x हो गया। अब जैसे x है तो x का आधा करते हैं, x = 2 sin x/2 cos x/2, ठीक है। 1 + cos क्या होता है बताओ। अब देखो इसे ऐसे नहीं याद करना, अब अपने पे 2 फॉर्मूले होते हैं, दोनों ही देख लो कि cos 2x का फॉर्मूला जो होता है, cos अच्छा बच्चा है ना, तो 2 cos स्क्वायर, अगेन 2x है तो x, 4x होता तो 2x, 8 होता तो 4, 16 होता तो 8, 18 होता तो 9, ऐसे cos 2x = 2 cos स्क्वायर x - 1, ठीक है। ठीक है, यहाँ से क्या हो गया, cos 2x + 1, 1 + cos x क्या बन गया, 2 टाइम्स ऑफ cos स्क्वायर x/2। इसके आगे तुम ट्राई करना, ठीक है।